Friends, here are my 5 reflections for this week. Number one, being on the सोशल मीडिया फ्रंट, जो मैं जितना कंटेंट कंज्यूम करता हूँ उसमें से मेरा बेस्ट कंटेंट क्या कंज्यूम किया मैंने इस वीक का, मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीक था कि रेवंत हिम्मत सिंह का, जो फूड फार्मर बोल के बंदा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता है। ही टुक कैडबरीज बॉर्नविटा ऑन सोशल मीडिया बाय द हॉर्न्स, कि भाई साहब, आप इतना चीनी डालते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि बच्चों का हाई ग्रोथ हो रहा है इससे। 50-60% चीनी का कंटेंट होता है, उसके बाद इतना ग्रोथ होगा बच्चे का कि रिटार्डेशन होगा। कंपनी ने सोचा साम दाम दंड भेद करके लीगल नोटिस भेज दें, लॉयर्स को उलझा दें, बट ही रादर टुक टू सोशल मीडिया। पब्लिक ने इनको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऑल्सो क्वेश्चन कैडबरीज फॉर मंथ्स। कैडबरीज बॉर्नविटा का कमेंट सेक्शन ऑफ था एंड ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। एंड येस्टरडे मैंने एक और वीडियो देखा जहाँ पे ही सेज कि अब नाउ कैडबरीज बॉर्नविटा हैज कम अप विद अ न्यू ऑफरिंग जहाँ पे 15% लेस शुगर है। तो इंडिया में 1 करोड़ बच्चे अगर बॉर्नविटा रोज पीते हैं, तो उसमें वो आप 15% लेस शुगर कंज्यूम करेंगे। तो अपने जब भी कुछ खाते पीते हैं, प्लीज उसको, रैपर को देखिए कि उसमें क्या कंज्यूम कर रहे हो आप। आपको बोल रहा है कि अमूल ताज़ा है, बट वो ताज़ा से तो उसका एक ब्रांड नेम है, ठीक है। या आप बोलेगे कि भाई जूस है, और जूस में एक्चुअली प्रेजर्वेटिव्स हैं। माजा में मुझे बहुत दिन तक लगता था कि माजा में एक्चुअली आम यूज होता है, उसमें 0.001% हो सकता है आम यूज हो, और सारा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग का खेला है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग इस बॉडी में क्या डाल रहे हैं, उसके जिम्मेदार तो हम है बॉस। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, स्टॉक मार्केट थोड़ा क्रेजीनेस है। अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखेंगे, दिस समथिंग कॉल्ड ट्यूलिप मेनिया विच हैपेंड विद द डच पीपल सम सेंचुरीज अगो। एंड वहां से कमोडिटीज में, एसेट क्लासेस में बीच बीच में एक इरेशनल पीरियड आता है। तो इस हफ्ते भी डॉम्स का आईपीओ आया था, उसका लिस्टिंग हुआ। लॉस मेकिंग कंपनी, 3 इयर्स कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा एग्जैक्टली, दे नॉट ऑन कंट्रोल ऑफ दैट। लिस्टिंग हुआ डबल से ज्यादा में। मुझे इतना गुस्सा आया, आई एक्चुअली सोल्ड ऑफ अ लार्ज क्वांटम ऑफ माई शेयर्स ऑन दैट डे। और उसके बाद उस दिन स्टॉक मार्केट 900 पॉइंट गिरा। एंड इमेजिन करिए कि अगर 4-5 सेशन कंटिन्यूअसली मार्केट गिर जाए, तो अच्छे अच्छे लोगों को रोना आ जाएगा। अभी लास्ट 2-3 साल से स्टॉक मार्केट एक तरफा बढ़ा है, तो लोगों को लगता है कि ये तो गिरने का कोई स्कोप ही नहीं हो सकता। बट आप थोड़ा सा हिस्ट्री का पन्ना पलट के देख लीजिए, देयर बीन इयर्स वेयर मार्केट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट। और मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो कब क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है। तो मोदी जी जरूर आएंगे वापस, बट आ भी गए और स्टॉक मार्केट में कुछ इश्यू हो गया, तो आपका हार्ड अर्न मनी है ये। तो ये थोड़ा सा सरकमस्पेक्ट होना चाहिए, और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ काम करें लोग। मैं देखता हूँ एक और पॉडकास्ट में देखता हूँ, लोग जमीन बेच बेच के बोल रहे हैं सर स्टॉक मार्केट में कैसे लगाएं बताइए। एंड एक्सपर्ट लोग एडवाइस दे रहे हैं कि अच्छा ये मेरा स्मॉल केस खरीद लो, एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ तो स्टॉक मार्केट में ही बनेगा। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टॉक मार्केट में ही बनेगा, बट जमीन जायदाद बेच के आप उसमें डालोगे तो वो थोड़ा सा, आई हैव माई ओन व्यूज। माई थर्ड वन वॉज रिलेटेड टू मेंटरशिप। जो मैं टॉपमेट में सेशंस लेता हूँ, तो कई लोग अपना थ्रेडबेयर देते हैं कि सर ये मेरा स्ट्रैटेजी है, क्या ये सही है। तो इस हफ्ता एक और इंटरेस्टिंग केस आया, एंड द सेम थिंग, लोग आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, हार्डशिप अंडर गो कर रहे हैं ना। इंडिया से बाहर आप रहते हो तो लगता है हिंदी पिक्चर में देख के बड़ा अच्छा, कि बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे घर है, फाइन। बट देयर इज अ हार्डशिप प्रीमियम ना भाई। एक तो कॉस्ट ऑफ लोनलीनेस है, आपका सोशल सर्कल टूट जाता है। दूसरा, सब कुछ महंगा है, स्पेशली आप इंडिया से वहां जाते हो, आपको हेयर कट के लिए $25 बोलेगा, हम लोग 2,000 रुपये में बाल कटाऊं। बच्चे को प्री स्कूल में डालोगे, न्यूयॉर्क में $1,500 का खर्चा है, 1.25 लाख महीने का। जब कोई आपका $2 लाख को इंटू 60 करके 1,60,00,000 बोलता है, भाई वाह 1,60,00,000 कमा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पाता कि फेडरल और स्टेट टैक्सेस मिला के 45% कट जा रहा है। उसके बाद सब कुछ इतना महंगा है कि नेट नेट हो सकता है आपका 2-3 लाख रुपए महीना बचे। 2-3 लाख रुपए महीना तो आपको इंडिया में भी कोई ढंग का जॉब कर लोगे तो बच जाएगा। अब डिपेंड करता है इंडिया में, ठीक है थोड़ा चैलेंजिंग कॉन्टूर्स होता है कि बॉस कैसा है, कंपनी में कितना पॉलिटिक्स है, बट वो सब भी आप थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करके चूज कर सकते हो कि हर कंपनी बुरी नहीं होती है, और हर बॉस हिटलर नहीं होता है। देर आर गुड बॉसेस, बैड बॉसेस, मिक्स बॉसेस। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आप जब एक रिमोट टेरिटरी में रह रहे हो, या तो आप यूके या यूएस में रह रहे हो, तो वहाँ तो कॉस्ट
एंड टैक्सेस इतना हाई है कि आप देखोगे आपका नेट सेविंग्स, मेरे को कई बार बड़ा शॉकिंग लगता है जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कि भाई अच्छा तू लंदन रह रहा है, वाह भाई लंदन में रह रहा है, बिग फोर में काम कर रहा है, बट तेरा नेट बच कितना रहा है, इतना है तेरा सैलरी बस। अगर 1 लाख पाउंड भी आप कमा रहे हो, उसमें अगर 40% सरकार ले जा रही है, 60 लाख रुपए में आप रेंटल जब दे रहे हो, घर का कॉस्ट ऑफ लिविंग दे रहे हो, इंडिया आप अप डाउन करोगे, आपके या कोई घर वाले इंडिया से वहां जाके रहेंगे, बचता वही है जो इंडिया में बचता है। या आप सपोज कोई रिमोट टेरिटरी में रह रहे हो, चिली, ब्राजील, कजाकिस्तान, ताइवान, कोरिया, एक तो वहां पे सॉवरेन रिस्क है इन अ वे, मतलब गवर्नमेंट्स का बड़ा हॉस्टाइल, कोई कोई कंट्रीज में होता है, पता नहीं कब क्या कर जाए। दूसरा करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क है। और फिर कॉस्ट ऑफ लोनलीनेस, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई जब आप बाहर रह रहे हो, एक कॉस्ट ऑफ लोनलीनेस है। आप शादी के भी अगर मार्केट में उतरोगे तो हो सकता है आपको समझ भी ना आए कि भाई, किसी को लगे कि भाई मैं अपनी बेटी को कजाकिस्तान नहीं दूंगा, तो फिर क्या। तो कई बार वो चीज़ समझना पड़ता है कि बहुत चीज़ बहुत फैंसी लगता है, बट ये मे नॉट नेसेसरली बी द राइट थिंग टू डू। The fourth thing, in terms of CA job portal learnings this week, was when I came across a case where आप जब जॉब मार्केट में हो लेकिन आप लास्ट 6 मंथ से जॉब नहीं कर रहे, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, मार्केट बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के आपको देखता है कि भाई इस बंदे के अंदर कुछ तो झोल होगा, कि ये भाई 3 महीने से 4 महीने से घर में बैठा है। कई बार बड़ा जेन्युइन रीजन होता है, अब यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, 1 साल गए दिल्ली, नहीं हुआ, वापस आ गए, जॉब मार्केट में आना है, मार्केट आपको ठीक है आपके लास्ट ड्रॉन के हिसाब से कर देता है। बट कई बार बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि बंदा 15 साल से जॉब कर रहा है, अचानक बोलता है कि मैंने ये यहाँ जगह जॉब ज्वाइन किया था, मुझे प्रोफाइल पसंद नहीं आया, बॉस पसंद नहीं आया, मैंने जॉब छोड़ दिया, कुछ फैमिली के रीजन से अब मैं घर पे हूँ। इन दैट केस, चलिए मैं तो समझता हूँ, ठीक है, मैं तो एक हेड हंटर हूँ विच टिपिकली इज अ ब्रोकरेज मॉडल, बट एचआर गिवन द काइंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है उनके पास, तो कि उनके पास तो अनगिनत है। कतरीना कैफ है, अब कतरीना कैफ को तो भाई उल्टा है ना कि सब उससे शादी करना चाहते हैं। तो उस केस में कोई आपके वाले कहानी को क्यों एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपसे वो प्रीमियम चार्ज करेगा, भैया ठीक है डिस्काउंट दो, तुम सैलरी में डिस्काउंट दो क्योंकि भैया थोड़ा सा तकलीफ है तुमको। तो इन दैट केस, जितना ही दुख हो, जितना ही बॉस हिटलर हो, जितना ही कल्चर समझ में नहीं आ रहा है, जहां तक हो, जॉब में रहते रहते जॉब चेंज कर लेना चाहिए। इन प्रोटेस्ट ऑफ अ बैड जॉब यू लीव द जॉब एंड सिट एट होम, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। And the final learning in terms of my professional service firm for this week was the fact that स्ट्रेस्ड रह के इंसान पैसा नहीं कमा सकता है। पैसा कमाने का हर मार्केट का एक अलग डायनामिक्स होता है। नौकरी मार्केट में होता है कल्चर के हिसाब से फिटमेंट होना, बॉस को पटाना, कुछ ऐसा स्किल्स डेवलप करना जो उस कंपनी में उस समय बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल उस कंपनी में उस समय क्रिटिकल है फंड रेजिंग, और आप फंड रेजिंग जानते हो, या उस कंपनी में उस समय कंप्लायंस ही बहुत बड़ा इशू और आपको कंप्लायंस आता है। या आप जब अपना कुछ कर रहे हो, सपोज मैं एक वैल्यूएशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वैल्यूएशन की प्रैक्टिस में बहुत स्ट्रेस्ड होके मैं क्या ही मतलब, अगर बार बार अपना 25,000 बार अपना ईमेल भी चेक कर लूँ तो इनबाउंड तो मेल आएगा नहीं, और आउटबाउंड भी मैं किसी को भेज रहा हूँ तो वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि अगेन द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इन सच अ सिचुएशन, पैसा कमा रहे हैं लोग बट उसका नेटवर्क है कि ये लॉ फर्म इसी से काम करवाता है। अब थिंग इज कि उस लॉ फर्म के पास साल में 25 ट्रांजैक्शन क्लोजर होता है, और वो हर बार बोलता है कि मेरे को कंफर्ट इसी फलाना ढिंका कंपनी से है, तो फलाना ढिंका इन कंपनी साल का 25-30 लाख रुपया उस रिलेशनशिप से ही कमा रहा है। तो फलाना ढिकाना कंपनी ऐसा अगर 4 रिलेशनशिप कर ले तो साल का 1 करोड़ रुपया उसका बन रहा है। और आप स्ट्रेस्ड होके 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते, उसके लिए आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। आप कैसे बिल्ड करोगे वो एक चैलेंज है, बट दैट्स अ क्वेश्चन कि स्ट्रेस होके जॉब में या नौकरी में आप पैसा नहीं कमा सकते। उसका हर चीज का एक अलग डायनामिक्स होता है, उसको स्ट्रेटेजिकली चाणक्य के जैसे देखना पड़ेगा, और तभी आप कुछ कर पाओगे। एंड दूसरा, गुस्सा होके आप किसी से काम नहीं करवा सकते। जिसको काम करना है करेगा, नहीं करना है आपको नहीं समझ में आता है, आप सोचोगे आप अपना एनर्जी खर्चा करके उसके ब्लड प्रेशर बढ़ा के उससे काम करवा लोगे, कोई नहीं करेगा आज के ज़माने में। इंडिया प्रॉस्परस हो चुका है, इंडिया का मिडिल क्लास के पास बहुत पैसा हो गया एज कम्पेयर टू हमारे टाइम्स में, या हमसे 15 साल पहले जो लोग थे जो नौकरी को माई बाप भगवान टाइप्स मानते थे। अभी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई नहीं समझ में आ रहा, आप बोलो भैया ठीक है, यू टेक अ बैक सीट, हम किसी और से करवा लेंगे। किसी के ऊपर भी कोई ज्यादा आपको एनर्जी एग्जॉस्ट करके कोई फायदा नहीं है।
So here are these are my top five learnings for this week. Bonvita wala, stock market wala, staying abroad and the cost of hardship, and leaving job vis-a-vis searching for a job while under a Hitler boss. And the fifth one being stress cannot lead to money, networks and strategy does. ओके सो ये कैसा लगा आपको यूट्यूब लाइव? हम सोच रहे हैं करे कि नहीं करे, आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज उतना ऑडियंस है नहीं इस चैनल पे अब फिलहाल। 100-200 लोग ही टोटल बचे हैं, तो पता चलता है यूट्यूब लाइव और हम ही रह गए और दो चार लोग आ गए तो दैट विल बी अ कोलोसल वेस्ट ऑफ टाइम। सो लेट्स वेट क्या और रिस्पॉन्स आता है, देन वी विल डू इट। ओके, प्रेफरेबली विल डू इट इन संडे इवनिंग्स। सो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। थैंक यू।